अनंत देव भगवान की जय। भक्ति सागर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अनंत देव भगवान की जय अवश्य लिखें। आज हम बताएंगे कि यहाँ पर जो अनंत चौदस की पूजा होती है, अनंत चतुर्दशी भी इसे बोला जाता है। इसमें अंत की पूजा होती है। एक धागा होता है जिसे हम डोरा भी बोलते हैं और उसमें 14 गांठें लगी होती हैं। अनंत चौदस की सरल संपूर्ण पूजा विधि जानते हैं। तो पूजा करने के लिए देखिए हर घर का अलग अलग रीति रिवाज होता है। जैसे कि आपके पूर्वज करते आ रहे हों उसी तरह से आपको पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरे यहाँ जैसे पूजा होती है मैं वैसे ही आपको यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पर मेरे यहाँ जो होता है, एक कोई भी लकड़ी का आपको इस तरह से पाटा चौकी कोई भी हो वो लेना है, उसे साफ़ करके। और यहाँ पर मैंने हल्दी और देसी घी दोनों चीज़ों को मिक्स करके इस तरह से अनंत बना करके उसकी पूजा की जाती है। आप चाहे तो यहाँ पर भगवान विष्णु की तस्वीर रख करके भी पूजा कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पूजा होती हो, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग घर में करते हो पूजा, आपको वैसे ही पूजा करनी चाहिए। तो मेरे यहाँ जैसे पूजा होती है वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे यहाँ इसी तरह से अनंत बनाए जाते हैं देसी घी और हल्दी से। एक लकड़ी का कोई इस तरह से हमें चौकी वगैरह लेनी होती है, पाटा हो चौकी हो कुछ भी हो आप ले सकते हैं। और इस तरह से एक तस्वीर बनाई जाती है, यानी कि घी और हल्दी से। तो मैंने यहाँ पे बना दी है और इसी तरह से बना करके हम इसकी पूजा करते हैं। जैसे विधिवत पूजा की जाती है पूजा वैसे ही होती है, लेकिन हमारे यहाँ ना इस तरह से घी से जो बना करके, घी और हल्दी से अनंत देव बना करके उसकी पूजा की जाती है। तो कोई पूजा करने से पहले सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पुष्प का आसन दे दिया है और गणेश जी जो हमारे घर में हैं मंदिर के, वही मैंने यहाँ पे इस तरह से विराजमान कर लिए हैं। पुष्प का आसन दे दिया। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब हम दोनों लोगों का तिलक करेंगे। यहाँ पर इस तरह से हल्दी कुमकुम रोली से इस तरह से हमें यहाँ पर तिलक करना है। गणेश जी का भी तिलक करेंगे और अनंत देव भगवान का भी हम पूजन करेंगे। तो दोनों लोगों का हमें पूजन करना है। अब अक्षत समर्पित करेंगे, गणेश जी को भी अक्षत चढ़ाएंगे और अनंत देव भगवान को भी हम अक्षत समर्पित करेंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पुष्प का आसन दिया है और पूजा करने से पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है। तो मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। अब यहाँ पर गणेश जी को हम पुष्प समर्पित करेंगे। अनंत देव भगवान को भी हमें यहाँ पर पुष्प समर्पित करने हैं। हे प्रभु, मैं आपको पुष्प समर्पित कर रही हूँ, मेरे पुष्प जो मैं समर्पित कर रही हूँ स्वीकार कर लेना। इस तरह से बोलते हुए हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पुष्प समर्पित कर दिए हैं। इस तरह से आप कोई भी आपके पास फल हो, ऋतु फल जो भी आपके पास हो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल रहता है। तो मैंने यहाँ पर केला और सेब दोनों ही लिए हुए हैं। तो मैं दोनों ही यहाँ पर भोग प्रसाद में रख रही हूँ इस तरह से। तो आपके पास जो भी हो, अगर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर चीनी मिश्री जो भी आपके पास है उसका भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान तो अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं है, वो सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं रहता है। तो आप अपनी भाव श्रद्धा पूरी रखिएगा और जो भी आपसे बन पड़े वैसे आप इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम भोग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने मीठी पूड़ी और सादा पूड़ी भी बनाई है, तो उसी से मैं यहाँ पर ये भोग लगा रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर हमें भोग लगाना है, जो भी आपने प्रसाद बनाया हो घर में। वैसे अनंत चौदस वाले दिन खाना बनता है घर में। और इस जो आप देख सकते हैं ये अनंत है, इसको हम बोलते हैं, इसमें 14 गांठें लगी होती हैं, धागा होता है, इसका भी पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये अनंत रख लिया है पुष्प का आसन दे करके, और इस तरह से हम इसका भी पूजन कर देंगे। क्योंकि जो अनंत चौदस होती है, इस जो 14 गांठों वाला जो धागा होता है इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन इसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो यहाँ पर मैंने उसकी पूजा की और पुष्प समर्पित कर दिए हैं इस तरह से। जैसे कि हम भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही हमें इसकी भी पूजा करनी होती है। गणेश जी को दूर्वा समर्पित कर देंगे, क्योंकि गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है। अगर आपको मिल सके तो कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने देखा मैंने बताया तो आप बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाए। अगर आपको मिल जाती है आसानी से तो आप कर सकते हैं, नहीं मिलती है तो भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये जनेऊ, ये समर्पित कर दिया है अनंत भगवान को। और यहाँ पर अनंत भगवान को हम वस्त्र स्वरूप ये चुनरी जो है आप देख सकते हैं येलो कलर की मैंने उड़ा दी है इस तरह से। और गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है।
तो इस तरह से आप कर सकते हैं पूजा। बिल्कुल सरल आसान विधि से मैं बता रही हूँ, कोई भी इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना होता है। और फिर आपके परिवार में जैसे होती हो पूजा, जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हों, वैसे ही आपको पूजा करनी चाहिए। तो मेरे यहाँ जैसे होती है मैं वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पूजा कर ली है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जलाना है, धूप दीप दिखाएंगे इस तरह से अनंत भगवान को। और उसके बाद हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के हमें क्या कथा पढ़नी है। अनंत चौदस की कथा पढ़नी होती है। तो कथा पढ़ने के लिए आप देख सकते हैं मैंने हाथ में अक्षत ले लिया है, पुष्प ले लिया है। और कथा मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। अगर मैं पढ़ूँगी अभी यहाँ पे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अनंत चतुर्दशी लिखा हुआ है, इसकी कथा है। तो कथा हम पढ़ते हैं। अगर आपको कथा का वीडियो देखना है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने अपलोड किया हुआ है। कथा पढ़ने के बाद हम जो अक्षत पुष्प लिए थे समर्पित कर देंगे भगवान को। और यहाँ पर दक्षिणा स्वरूप आपसे जो बन सके समर्पित जरूर कीजिएगा। ये जो दक्षिणा हम चढ़ाते हैं ये जो होती है पूजा अर्चना की कमियों को दूर करती है। अब यहाँ पर हम आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे और अनंत भगवान की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे वाली जो आरती होती है वही करनी होती है, क्योंकि इसमें विष्णु भगवान के अवतार की ही पूजा की जाती है। इस तरह से विष्णु भगवान की ही पूजा एक तरह से होती है। विष्णु भगवान के जो अनंत अवतार हुए हैं उसी की पूजा की जाती है। तो इस तरह से आपके यहाँ जैसे होती हो वैसे आप कर सकते हैं। आरती करने के बाद इस तरह से हमें भगवान को आचमनी देनी होती है और भगवान जी को हम इस तरह से आरती देंगे और ख़ुद भी आरती लेनी होती है। उसके बाद हम यहाँ पर पैर छुएंगे भगवान जी से, क्षमा याचना मांगेंगे। हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा तन मन धन से की है। अगर पूजा में कोई त्रुटि हो, भूल चूक हो, उसे माफ़ करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे आगामी आने वाले त्योहारों की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, इसलिए घंटी को ज़रूर से दबा दीजिएगा।